प्रिय मित्रों नमस्कार। शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर के एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। कल मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक बताया गया है, विभिन्न जातकों को राशिफल से परिचित कराया गया है। आज तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक आप लोगों का राशिफल बताया जाएगा, उपाय भी बताए जाएंगे। कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। शुक्र का यह गोचर 7 अगस्त 2022 को सुबह 8:40 में कर्क राशि में होगा। अपनी मित्र बुध की मिथुन राशि से गोचर करते हुए 7 अगस्त को शुक्र अपने शत्रु चंद्र की कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्र बुध की मिथुन राशि में शुक्र बहुत ही अच्छा फल दे रहे थे, कुछ राशियों के लिए बुरा भी फल दे रहे थे। अपने शत्रु चंद्र की राशि में भी ये बुरा फल नहीं दे रहे होंगे। तमाम ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शुक्र बहुत ही अच्छा धन वर्षा करने वाले हैं। यह मास वास्तव में शुक्र धन वर्षा करने के लिए ही आए हैं, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनमें दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में, धन को लेकर के तमाम परेशानियां आ रही थी, वो सब दूर होंगी। सब मैं बताने वाला हूं, बस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए उपाय को भी लेकर के आया है। शुक्र के विभिन्न राशियों में क्या क्या प्रभाव होंगे और उनके जो भी दुष्प्रभाव होंगे उनको लेकर के उपाय भी बताया जाएगा। शुक्र इस दौरान 3 नक्षत्रों से होकर के गोचर करेंगे। सर्वप्रथम शुक्र जब इस राशि पर प्रवेश करेंगे तो उनको पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना होगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु के नक्षत्र में शुक्र दिक्कत नहीं करते हैं, उस समय भी शुक्र लाभ ही दे रहे होंगे। गुरु के नक्षत्र में शुक्र 10 अगस्त तक गोचर करेंगे, अर्थात 7 अगस्त को जब प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, शुक्र को 3 दिन मिलेंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में शुक्र जो भी विलासिता का चूंकि ग्रह होता है, जो भी विलासिता के तत्व आपके अंदर आएंगे, कहीं ना कहीं जब गुरु का प्रभाव शुक्र के ऊपर होगा तो आपको उनसे थोड़ा विमुखता आएगी, थोड़ा उससे दूर हटेंगे, थोड़ा आपको आध्यात्म की ओर बढ़ना होगा। 10 अगस्त के बाद शुक्र पुष्य नक्षत्र पे चले जाएंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। शुक्र और शनि में मित्रता है, यहाँ भी शुक्र कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, शुक्र बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आपके जीवन में जो पुराने गोचर के दौरान जितनी भी परेशानियां आ रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ अच्छाई में बदलती चली जाएगी। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय होगा। लगभग सभी राशियों के लिए, कुछ राशियों को अगर छोड़ दें वो मैं आगे जब राशिफल बता रहा हूँगा तो आपको बताऊँगा। 21 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र पर शुक्र गोचर करते रहेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और बुध के नक्षत्र में भी शुक्र देव बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बुध भी शुक्र का ग्रह है, मित्र ग्रह है। बुध के नक्षत्र में शुक्र बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नक्षत्रों को लेकर के यह माह और यह शुक्र का गोचर अति उत्तम जाने वाला है, धन वर्षा करने वाला है। लव लाइफ आपकी क्लियर होने वाली है। यदि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं किसी तरह की आपके जीवन में परेशानी आ रही थी, कहीं ना कहीं मतभेद बन रहे थे, ससुराल को लेकर के भी कहीं ना कहीं मतभेद बने जा रहे थे, व्यापार के दृष्टिकोण से साझेदारी में या आपके कर्म क्षेत्र में भी कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, इस माह आपकी वो दिक्कत दूर होने वाली है, खासकर कुछ राशियों के लिए जो मैं आगे बताऊंगा। विभिन्न राशियों को लेकर के राशिफल, विभिन्न राशियों के यदि दुष्परिणाम हैं तो उसके उपाय, राशिफल को और अच्छा करने के उपाय आपको इस गोचर के दौरान जो भी होंगे तो इस कार्यक्रम में बताए जाएंगे। आप कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए लग्नेश बनकर के शुक्रदेव 10वें भाव पर गोचर कर रहे होंगे। 10वें भाव पर शुक्रदेव का गोचर के दौरान बहुत अच्छा फल तो नहीं दिखता है, लेकिन आपको कर्म क्षेत्र में बहुत एक्टिव रखेंगे। आप कर्म क्षेत्र की तरफ अपना पूरा मन मस्तिष्क लगा बैठेंगे। कर्म क्षेत्र पर आपका ध्यान पूरा रहेगा। कर्म क्षेत्र पर आप जहाँ भी कहीं भी काम कर रहे होंगे सामंजस्य बना करके चलना होगा।
हो सकता है आपसे ऐसी कोई भूलवश गलती हो जाए जो आगे चलकर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको काम करना है। एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन चूँकि शुक्र आपके अष्टमेश भी है, अष्टमेश बनकर के कर्म क्षेत्र पर गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे, बाधाएं पैदा करेंगे, दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान ये जो 31 अगस्त का है समय, आपके बॉस से जो भी अनबन है आप ज़्यादा दिक्कत में ना आइएगा। बॉस से अगर अनबन है दूर करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं अनबन दूर हो रही है तो आप उसको यथावत बने रहने दीजिएगा उसमें, और जैसे आग में कहते हैं घी डालना, तो घी डालने का प्रयास मत कीजिएगा। पिता से अनबन है तो दूर करने का प्रयास कीजिएगा, पिता की बात मानिएगा। चूँकि अष्टमेश बन करके दसम भाव में जा रहे हैं, लग्नेश बन करके दसम भाव में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पिता के नज़दीक लाएंगे, कर्म क्षेत्र के नज़दीक लाएंगे, यश सम्मान कीर्ति के नज़दीक लाएंगे। लेकिन अष्टमेश बन करके जा रहे हैं तो यदि आपने थोड़ी भी सावधानी नहीं बरती तो बाधाएं आ जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, और आपकी जो यश सम्मान मिलना होगा हट जाएगा, जो आपकी प्रमोशन होनी होगी हट जाएगी, जो आपके पिता से बहुत ही अच्छे रिश्ते बनने होंगे वो दूर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी थोड़ी सी असावधानी बहुत ही बड़ी बात बना सकती है। इसके बाद लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ चूँकि पंचम भाव से छठे भाव पर जा रहे हैं शुक्रदेव, तो यहाँ भी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी। लव लाइफ में यदि आपकी बात बिगड़ रही है, आप शांति रहें, थोड़े दिनों की बात है, 20-25 दिनों की बात है, इसके बाद आपकी लव लाइफ फिर से बनने लगेगी जब शुक्रदेव एकादश भाव में पहुँच जाएंगे। जो बीच में अनबन है उसको यथावत बने रहने दीजिएगा, उस पर बहुत ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम भाव को लेकर के अगर बात करूं तो घर में सामंजस्य भी थोड़े से बनाने की आवश्यकता है। घर में भी बात आपकी हो सकता है कहीं ना कहीं बिगड़ जाए, बिगड़ती हुई दिखे, पत्नी से मनमुटाव होने लगे, दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होने लगे। वहाँ भी आपको थोड़ा से सामंजस्य बनाना है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र का गोचर मिला जुला असर देने वाला है। गुप्त रोगों से भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यूरिनल प्रॉब्लम है, थोड़ा से सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र का गोचर ओवरऑल मिला जुला असर देगा आपको, बहुत अच्छा न बहुत बुरा। यदि शुक्र के इस गोचर को अपने मुताबिक करना है तो आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर जाइए, उनमें गुलाब का पुष्प चढ़ाइए, उनमें थोड़ा सा गुलाब के पुष्प में रोली लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए, और जब वापस आना हो तो उस रोली को अपने माथे पर लगा लीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए यदि देखा जाए तो पिछले माह जितनी परेशानियां आ रही थी, शुक्रदेव जितनी दिक्कतें दे रहे थे, सब दिक्कतों को इस माह दूर करते नजर आएंगे। आपको धीरे धीरे सब कुछ हल होता नजर आएगा, सॉल्व होता नजर आएगा। क्योंकि द्वादशेश और सप्तमेश बन करके शुक्रदेव नवम भाव पर गोचर कर रहे होंगे। द्वादशेश बन करके गोचर करेंगे तो खर्च तो करवाएंगे, लेकिन खर्च कहाँ होगा? खर्च आपका यात्राओं में होगा, धर्म के क्षेत्र में होगा, तीर्थ क्षेत्र पर होगा, दान पुण्य में होगा। ओवरऑल आपका खर्च बहुत ही अच्छी जगह पर होने वाला है। सप्तमेश बन करके नवम भाव पर आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में तो खुशहाली ही खुशहाली आने वाली है। जो पिछले माह में मनमुटाव था, पिछले माह आपको दिक्कतें आ रही थी, पिछले माह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र गोचर कर रहे थे। इस बार इस माह 31 अगस्त तक आपके लिए शुक्रदेव वरदान साबित होने आए हैं, नवम भाव पर गोचर करने आए हैं, और नवम भाव पर शुक्रदेव अति उत्तम फल देते हैं, भाग्य वर्धन करते हैं, भाग्य की वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कर्म क्षेत्र में आप एक्टिव होंगे। यदि आपके पास कोई कार्य नहीं था, इस कार्य उत्पन्न हो जाएंगे, कार्य में आप लग जाएंगे। यदि आपके पार्टनर का कोई कार्य नहीं था, पार्टनर का भी कार्य लगने वाला है। आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर पा रहे थे, पार्टनरशिप में काम भी कर सकते हैं। इस दौरान आपका गोचर ये सर्वोत्तम जाने वाला है कि हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो आपको पहले परेशानी यानी यूरिनल प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये जो परेशानियां आ रही थी, ये भी परेशानियां आपकी सबकी दूर होने वाली हैं। आपके और आपके जीवन साथी की दोनों की परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि देखा जाए तो लव लाइफ वह क्या पूछना, क्योंकि शुक्रदेव खुद भाग्य भाव में, लव लाइफ यदि कहीं ना कहीं पिछले माह आपकी बिगड़ते हुए नज़र आ रही थी, दूर होती हुई नज़र आ रही थी, इस माह आपके नज़दीक आ जाएगी, सारी बातें बन जाएंगी। यही मैं कहता हूं कि जब ग्रह
विपरीत चलें, जब ग्रह हमारे खिलाफ चलें, जब ग्रह हमको कुछ नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उस समय शांत ही होना सबसे उत्तम कार्य होता है। यदि आप शांत रहे तो ग्रह जब अच्छा गोचर कर रहा होता है तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाला होता है। और वृश्चिक राशि के लिए खासकर यह माह 31 अगस्त तक का समय शुक्रदेव बहुत ही अच्छा फल देने आए हैं। यदि आपको गोचर को और उत्तम करना है, ओम शुम शुक्राय नमः इसका जाप 101 बार प्रतिदिन अवश्य करें। धनु राशि, धनु राशि के लिए मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा, सतर्क करना चाहूँगा। धनु राशि के लिए शुक्रदेव 31 अगस्त तक यानी 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अष्टम भाव पर गोचर कर रहे होंगे। बहुत परेशानी नहीं देंगे क्योंकि नक्षत्र उनको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उनको सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा, फिर पुष्य नक्षत्र मिलेगा और फिर अश्लेषा नक्षत्र मिलेगा। सर्वप्रथम वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। अगर वो राहु के नक्षत्र में जाते मैं कह सकता था कि हाँ आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। इसके बाद शनि के नक्षत्र में, इसके बाद बुध के नक्षत्र में। जो व्यक्ति खुद नहीं परेशान होता है वो दूसरों को क्या परेशान करेगा। शुक्र की यही स्थिति इस समय आपके गोचर के दौरान होगी। परेशान करेंगे लेकिन बहुत परेशान करने वाले नहीं हैं। अष्टम भाव को लेकर के धन तो आपको आकस्मिक देंगे, क्यों? आय भाव के स्वामी बन रहे हैं और अष्टम भाव पर जा रहे हैं। धन तो आपको आकस्मिक लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन आप कहीं किसी से गलत धन न ले लीजिएगा, किसी से रिश्वत न ले लीजिएगा। अगर ये लिया तो आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव आपको यूरिनल प्रॉब्लम्स दे सकता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकता है। ये भी आपको थोड़ा परेशानी देखने को मिलती है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, वहाँ आपको ध्यान देना होगा। लव लाइफ को लेकर भी आपको सचेत रहना होगा। यदि बात बिगड़ रही है तो उसको यथावत बना रहने दे। 31 अगस्त के बाद जब शुक्रदेव आपके नवम भाव पर गोचर करने लगेंगे तो आपकी स्थिति सुधरने लगेगी, आप परेशान मत होइएगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों की बात मैं कह रहा हूँ। यदि घर में सामंजस्य बिगड़ रहा है, स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, आपको शांत रहना है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है। आपको उनको खिलाफ विद्रोह नहीं कर देना है। विद्रोह करेंगे उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय ग्रह की कुछ विपरीत आपके ऊपर गोचर हो रहा है। अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव। अष्टम भाव पर बहुत बुरा फल नहीं देते हैं, गोचर के दौरान अष्टम भाव पर अच्छा फल देते हैं शुक्रदेव। लेकिन अष्टम भाव चूंकि त्रिक भाव माना जाता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट करेगा। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपकी सुंदरता में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कवित्व में, आपके नाट्य में, आपका संगीत में, कला में, आपके लेखनी में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने वाला है। लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा के लिए क्रिएट नहीं होगा, मात्र 31 अगस्त के बाद फिर से आपकी लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आपका कर्म का क्षेत्र है, आय का क्षेत्र है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। व्यय होने वाला है, इस बार व्यय भी आप थोड़ा कंट्रोल करके करिएगा। इस गोचर के दुष्परिणाम को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः का प्रतिदिन 101 बार जाप करिए। लक्ष्मी जी के मंदिर में जाइए, किसी भी देवी मंदिर में जाइए और इत्र का, गुलाब के इत्र का दान करिए। प्रतिदिन एक गुलाब का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। मकर राशि, आपकी राशि से शुक्रदेव सप्तम पर गोचर कर रहे होंगे। सप्तम पर तो शुक्रदेव का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि जो आपके राशि पर चल रहे हैं, आपकी राशि पर ही शनि चल रहे हैं, शनि इनका मित्र ग्रह है, उनको पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका कवित्व बढ़ेगा, आपकी लेखनी प्रखर हो जाएगी। जहाँ कहीं भी आप नाटक, लेखनी, सिनेमा, संगीत, इन क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे होंगे, ब्यूटी से संबंधित किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, आपको आपका उत्साहवर्धन और आयवर्धन ही होगा। यदि चूंकि पंचम भाव के स्वामी बनकर के सप्तम भाव पर आ रहे हैं, पिछले में आपको बहुत दिक्कतें देखनी पड़ी होंगी लव लाइफ में, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बनकर के छठे भाव पर गोचर कर रहे थे। आपकी लव लाइफ बिगड़ती नजर आ रही थी, आपको लग रहा था कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन नहीं, 7 अगस्त से तो दोबारा बनने वाला है, फिर से अच्छा बनने वाला है। और वो 31 अगस्त तक जो समय है, लव लाइफ को आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों ही आपकी बहुत ही अच्छी जाने वाली हैं।
जहाँ कहीं बिगड़ने वाली स्थिति थी, बनने वाली स्थिति आ जाएगी। जो बात बिगड़ रही थी गोचर के दौरान, पिछले गोचर के दौरान आपको तमाम ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले होंगे। इस गोचर के दौरान कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। रुके हुए कार्य सारे आपके हल होते हुए चले जाएंगे। आय में वृद्धि हो जाएगी, धन में वृद्धि होगी। धन तो अपार बरसाने वाले हैं शुक्रदेव, क्योंकि आप ही के लग्न से, और लग्न का मतलब मेरा राशि से कहने का मतलब है, क्योंकि मैं चंद्र राशि के आधार पर ये गोचर बता रहा हूँ। चंद्र राशि पर आपके शनिदेव विराजमान है। आपकी शन की 7.5 चल रही है, आपको कुछ बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन शुक्रदेव इस माह 31 अगस्त तक आपके लिए बहुत ही अच्छा समय देने आए हैं। इस समय को और अच्छा करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी के शरण चले जाइए और माँ लक्ष्मी भगवती को प्रणाम कीजिए। प्रतिदिन गुलाब के पुष्प को अर्पित कीजिए। गुलाब का पुष्प नहीं मिल रहा है, लाल पुष्प अर्पित कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए। आपका ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है, आगे भी अच्छा चला जाएगा। कुंभ राशि को यदि देखा जाए तो इस गोचर के दौरान शुक्रदेव छठे भाव पर गोचर करते रहेंगे। शुक्रदेव चूंकि 3 नक्षत्र जो मिल रहे हैं, बहुत अच्छे नक्षत्र मिल रहे हैं। आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं ये राशिफल बता रहा हूँ। ये 3 नक्षत्र बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए बहुत बुरा तो नहीं करने वाले हैं। करेंगे बुरा अच्छा थोड़ा, क्योंकि छठे भाव पर शुक्रदेव का वैसे भी प्रभाव अच्छा नहीं मिलता है। कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में शुक्रदेव नीच के होते हैं। शुक्रदेव छठे भाव पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। सबसे पहले रोग, जो आपके मर्ज हैं, पुराने मर्ज हैं, उभार देंगे और ज़्यादा हो सकते हैं। अगर नहीं है, हो सकता है नए मर्ज पैदा कर दें। जो यूरिनल प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब बढ़ सकती हैं, ये सब दिक्कतें कर सकती हैं आपको। तो इनमें थोड़ा सावधानी बरतें। खान पान पर सावधानी बरतें। खान पान, चूँकि हो सकता है आपका खान पान बिगड़े, हो सकता है आप दुर्व्यसनों की ओर जाएं और उससे भी आपको रोग परेशान कर दें। ऋण तो आपको ना तो लेना है और ना तो देना है। इस दौरान 31 अगस्त तक यदि लेने की भी स्थिति आ जाए तो आप टालिएगा कि किसी तरह से 31 अगस्त टल जाए। यदि देने की भी स्थिति आ जाए तो वो भी अगर टल जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि दे दिया तो लेने में दिक्कत और ले लिया तो देने में दिक्कत। और शत्रु में भी वृद्धि कर सकते हैं, कहीं मामले मुकदमे भी फंसा सकते हैं। हो सकता है आपके मामले मुकदमे जो पहले से चले आए हों तो इस समय वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे। तो शुक्रदेव का जो छठे भाव में गोचर है, ये कुछ इस तरह आपका समय थोड़ा बिगाड़ने के लिए शुक्रदेव यहाँ आए हुए हैं। पंचम भाव का जो यदि देखें तो लव लाइफ भी आपकी थोड़ी बिगड़ने वाली है। यदि लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी तो हो सकता है इस बीच 31 अगस्त तक थोड़ी अनबन हो जाए। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 31 अगस्त के बाद जहां शुक्रदेव, चूँकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अस्थायी होती हैं, स्थायी रूप से आपका समय बिगाड़ने के लिए शुक्रदेव छठे भाव पर नहीं आए हैं। वो थोड़ा इसलिए आए हैं, थोड़ा सा झटका देने के लिए। समझ लीजिए झटका है, इसके बाद फिर से आपकी लाइफ वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पर जाएंगे, लव लाइफ कुछ अच्छी होती प्रतीत होगी और आपको ऐसा समय आएगा जो बहुत अच्छा लगने लगेगा कि अरे ऐसा तो मेरे साथ कुछ कभी हुआ ही नहीं। लेकिन यदि आप इसी समय अपने आचरण और चरित्र को बिगाड़ देंगे, अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए ये आगे बहुत ही दिक्कत पैदा कर दे और आपकी लाइफ आगे प्रभावित हो जाए। लव लाइफ प्लस मैरिड लाइफ दोनों पर आपको ध्यान देना है। मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी हो सकता है बिगड़ जाए, थोड़ा घर में सामंजस्य बिगड़ने लगे, थोड़ा अनबन पैदा होने लगे, तू मैं में भी हो सकती है। वहाँ आपको थोड़ा सचेत रहना, चूँकि आप जान चुके हैं कि शुक्रदेव का गोचर छठे भाव पर हो रहा है तो ऐसा तो होगा ही होगा। तो बस यहीं पर थोड़ा आपको सचेत रहना है। 31 अगस्त तक आपको ये बात टालनी है। स्वास्थ्य को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, शत्रुओं को लेकर के साझेदारी का काम बिल्कुल इस माह न करिएगा। हो सकता है साझेदारी का काम करें और साझेदारी आपसे धोखा कर जाए, वो आपसे शत्रुवत व्यवहार करने लगे। व्यापार में थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, तो व्यापार को भी लेकर के वाणी भी अपनी बहुत ही अच्छी बनाइएगा। शत्रुओं से तो बिल्कुल भिड़ने की आवश्यकता है नहीं, अगले माह तक सब ठंडे हो जाएंगे। शत्रुओं से तो देखिए जब तक ज़रूरत हो, जब तक हो सके तो भिड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप ठंडे हो सकते हैं। ग्रहों की चाल है, ग्रहों का गोचर है, हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा समय लेकर के आ गया है, लेकिन धीरे से आपकी स्थिति सुधरेगी।
तो शत्रुओं से भिड़ने वाला नहीं है। हो सकता है आप मामले मुकदमे में भी फंस सकते हैं। तो मामले मुकदमे से बचने के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने से लिए मैंने बताया कि खान पान पर थोड़ा सावधानी बरतें। साथ ही साथ चूँकि व्यय भाव पर पूर्ण दृष्टि है शुक्रदेव की, तो व्यय भी आपको नहीं करना है, व्यय पर सचेत रहना है। व्यय आपका ये तो अस्पताल में होने वाला है, तो मामले मुकदमे में होने वाले हैं। सुख को लेकर के चूँकि सुखेश हैं और सुखेश बन करके छठे भाव पर आए हैं, तो सुख को लेकर के भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, माँ से अनबन हो सकती है। घर में यदि आप नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा टाल जाइए। यदि गृह निर्माण करवाना चाहते हैं थोड़ा समय टाल दीजिए, 31 अगस्त के बाद सोचिएगा। सुख को लेकर के वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा समय टाल दीजिए, वाहन भी खरीदने का ये अच्छा समय नहीं है। इन सब चीज़ों का सुख आपको थोड़ा कम मिलने वाला है। शुक्रदेव छठे भाव पर हैं, ये समय थोड़ा टाल जाइए। शुक्रदेव की इस गोचर को आपको अच्छा बनाना हो, लक्ष्मी जी की शरण में जाइए। ओम सुम शुक्राय का पाठ प्रतिदिन 108 बार करिए। लक्ष्मी जी में सुगंधित लाल पुष्प चढ़ाइए, गुलाब का पुष्प बहुत अच्छा होता है, चढ़ाइए और लक्ष्मी जी की शरण जाइए। आपका गोचर अवश्य ही अच्छा फल देगा। मीन राशि, मीन राशि में आपके पंचम भाव पर शुक्र इस समय गोचर कर रहे होंगे, और शुक्र का पंचम भाव पर गोचर करना तो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। शुक्र संतान को लेकर के, अध्ययन को लेकर के, विद्यार्थी क्षेत्र में से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फल देते हैं। पिछले गोचर के दौरान अगर कहीं दिक्कतें आ रही थी तो इस गोचर के दौरान कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ी दिक्कत जो मैं बताने वाला हूँ, अष्टम भाव के भी स्वामी बन रहे हैं शुक्रदेव, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव ऑब्स्ट्रक्शन का भाव होता है, रुकावट बाधाओं का भाव होता है। अष्टम भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव पर शुक्रदेव गोचर कर रहे होंगे, थोड़ा लव लाइफ में दिक्कत हो सकती है। लव लाइफ वैसे आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, लव लाइफ नए भी क्रिएट हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर नए भी बन सकते हैं। लव लाइफ को लेकर के यदि कहा जाए तो अष्टम भाव का संबंध चूंकि पंचम भाव से बन गया तो थोड़ी दिक्कत यहाँ आ सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो वहाँ थोड़ा आपको सचेत रहना होगा। छोटे भाई बहनों से मैंने बताया कि प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। लेखनी के क्षेत्र में तो उज्जवल है आपका भविष्य, विद्यार्थियों के लिए भविष्य उज्जवल है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा मत लिख दीजिएगा जो आपके विवाद का कारण बन जाए। जो लेखनी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से खासकर मैं उनको कह दूंगा कि कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जो आगे विवाद का कारण बन जाए। ये राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर ही बता रहा हूँ। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है, वही चंद्र राशि समझिएगा। और मैं मीन राशि की बात कर रहा हूँ। यदि चंद्रमा मीन राशि अर्थात 12 नंबर पर बैठे हैं तो आपकी मीन राशि बनती है, तभी आपकी मीन राशि के अनुसार यह गोचर का फल बताया जा रहा है। तो चूँकि आपके राजनीति के क्षेत्र की बात कर रहा था, तो राजनीति के क्षेत्र के से जुड़े हुए लोग कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जो आपको बाद में विवाद का कारण बने, आपको बाद में दिक्कत आ जाए। चूँकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि आय भाव पर है, आय तो बढ़ाने वाले हैं, धन की वर्षा करने वाले हैं। अष्टम भाव से शुक्र का संबंध बन रहा है तो आकस्मिक लाभ देने वाले हैं। हो सकता है छप्पर फाड़ कर आपको धन दे दे, लेकिन वही मैं बताना चाहूँगा कि धन भी कैसा हो। एक धन दो तरह के होते हैं, एक तो सद्मार्ग से आए और एक दुर्मार्ग से आए। तो गलत मार्ग से अगर धन आता है तो उसको आपको नहीं लेना है। तो आपको इनकम को लेकर के इस दौरान 31 अगस्त तक, 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अवश्य सावधान रहना है। बाकी आपका गोचर ओवरऑल मिला जुला है, अच्छा ही फल देगा। शुक्रदेव अच्छे नक्षत्रों पर गोचर कर रहे होंगे तो बहुत ही नुकसान आपको देने वाले तो नहीं होंगे। गोचर को और अच्छा करने के लिए आप किसी निर्धन कन्या को वस्त्र का दान कर दीजिए, शुक्रवार को खीर खिलाइए, प्रतिदिन लक्ष्मी माता में गुलाब का पुष्प चढ़ाइए। आपका यह गोचर ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। ये रहा तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका राशिफल। फिर आपके सामने मिलते हैं राशिफल को लेकर के और ऐसे ही प्रोग्राम को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।